हाँ चलो तुम्हें पहले कल वाला बताते हैं क्या किया था हमने। अब ना फिलहाल क्या प्लान है हमारा कि पाइथन थोड़ा सा मुश्किल है, हम समझने में दिक्कत हो रही है, ठीक है। तो अभी ना आगे नहीं बढ़ते हैं, अभी हम सिर्फ प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है। अलग अलग क्वेश्चंस की, अलग अलग रीडिंग की प्रैक्टिस करते हैं सिर्फ, ठीक है। और ये दोनों तो सुबह 11 बजे वाले में अगले हफ्ते से आ रहे हैं। मैं बोलूंगा तुम भी साथ में आ जाओ या तो इनके। 11 बजे है ना, 10 बजे नाम भी 10 बजे बोल रही थी ना, 11 बजे है वो। सर मैंने 10 बजे नहीं नहीं 11 बजे है, ठीक है। तो उसमें आ जाओ आराम से, तुम 11 से 12 क्लास लेना, बैठ के प्रैक्टिस करना फिर, और शाम को तुम 3-4 बजे तक निकल जाना, है ना। बेटर रहेगा तुम्हारे लिए। तो अभी हम तो प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है। और हमने अब ना क्वेश्चंस वगैरह की प्रैक्टिस करना शुरू किया जो कि रियल लाइफ से ज्यादा सिमिलर हो, ताकि तुम्हें समझ आए कि क्या लिख रहे हैं। तो जीरो काटा खेलते हो, जीरो काटा खेला है ना, वही हमने इसे बिल्ड किया, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, एक ना वेरिएबल डिफाइन किया बोर्ड के नाम, थोड़ा सा जूम करके। तो देखो सबसे पहले मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने वेरिएबल डिफाइन किया बोर्ड के नाम से, देख रहे हैं बोर्ड इक्वल टू करके लिखा हुआ है, और उसके अंदर मैंने बोर्ड डिजाइन कर दिया, जीरो काटा का ऐसा ही होता है ना। और उसमें दी पोजीशंस कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये कहां पे तुम्हें लगाना है, उसके हिसाब से खेलेंगे, समझ गए ना। कि प्लेयर 1 से पूछेगा वो एक पोजीशन डालेगा, उसका मार्क हो जाएगा। तो प्लेयर 2 से पूछेंगे वो एक पोजीशन डालेगा, उसका मार्क हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद मैंने क्या किया, प्रिंट बोर्ड, मतलब एक बार मैंने ऐसा करा था बोर्ड प्रिंट करा, ठीक है, पूरा बोर्ड वाला प्रिंट हो जाए, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया, इसको समझना थोड़ा सा मुश्किल है, उसके बाद समझना ट्राई करो। जब जीरो बार खेल रहे हो तो टोटल मूव्स कितने हो सकते हैं, नहीं मूव्स एक बार ही में जीतने के लिए नहीं, ये मतलब मैं और तुम खेल रहे हैं, ठीक है। मैं जीरो लगा रहा हूं, तुम काटे लगा रहे हो, टोटल जीरो काटे लगा के टोटल नंबर कितना है। अरे जीरो काटे लगा पूरे तुमने पूरे में जीरो काटा हाँ कोई भी कितनी जगह नो हो गए, है ना। तो मतलब टोटल मूव्स 9 हो सकते हैं कि तुम एक जीरो लगाओगे मैं लगाऊंगा, इवेंचुअली हम दोनों मिलके 9 बार है ना। तो मतलब जैसे तुमने स्टार्ट किया, तुम्हारे पास 5 बार बारी आएगी, मेरे पास 4 बार आएगी। और मैं देखो तुमने यहाँ पे जीरो लगाया, मैंने काटा जीरो काटा जीरो काटा जीरो काटा, एक प्लेयर के पास एक तुमने कहा ज्यादा आएगी, ठीक है। तो जो स्टार्ट करेगा उसमें ज्यादा बारी आती है ना। अब मैंने लूप चलाया है 5 बार, ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम बारियां 5 है, एक बंदे की मैक्सिमम बारी 5 है। मैं यहाँ पे 9 क्यों नहीं किया, मैं यहाँ पे 9 लिख देता तो तुम्हारी 9 बारी जाती, मेरी 9 बारी जाती, टोटल 18 बारी जाती, जगह ही 9 है ना। तो मैंने यहाँ पे 5 बार चलाया, ये मैक्सिमम बारी नहीं है। अब 5 बार चलाया, 2 बंदे हैं तो 10 बारियां हो गई, है ना। मेरे को तो 9 बारियां चाहिए, तो मैंने क्या किया कि मैंने ना बीच में अभी जो ऊपर हमने किया उसको छोड़ दो, ये मतलब पहले बंदे की बारी दूसरे बंदे की बारी, बारी कैसे साइड हुई है वो देखेंगे भाई, ठीक है। मैंने क्या किया बीच में ना i = 4 चेक कर दिया कि जैसे ही 4 बारियां हो गई, आखिरी बारी में की बारी है और उसके बाद ब्रेक, सब प्लेयर बन की उसी की बारी है और फिर बंद हो जाती प्लेटों की बारी, ठीक है, समझे। प्लेटों की बारी आ गई, 5 बारी आ गई, टोटल 9 हो गया ऐसा। अब देखते हैं हम बारियां कैसे ले रहे हैं, तो प्लेयर कोई बता, ठीक है। तो रिप्लेस का यूज करवाओ, वो रिप्लेस में पढ़ा था ना स्ट्रिंग के अंदर, रिप्लेस का मतलब कि जो भी उसने नंबर डाला उससे मैं वो रिप्लेस कर दूंगा, 0 लग जाएगा उसका, ठीक है। मान लो उसने 9 डाला, यहाँ पे 9 हो गया, तो रिप्लेस क्या करेगा, 9 की जगह पे 0 लगा देगा, ठीक है। ऐसे फिर अगली बारी आएगी, प्लेयर 2 में सेम चीज कर रहा हूँ, इस बार मैं 0 की जगह पे काटा लगेगा, है ना। और इसमें जीतना हारना वो सब हम डिसाइड नहीं करते, गेम चलता चला जाएगा। तो इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं बनाया, और 2 बंदे खेल सकते हैं। तो मैं इसको रन करके दिखाऊं, सॉरी ठीक है, मैं इसको रन करके दिखाता हूँ।
ठीक है, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ना, ठीक है। बोर्ड आ गया मेरा, तो प्लेयर 1 की बारी आ गई है ना। और हर एक बारी के बाद देखो, मैं हर एक बारी के बाद ना यहाँ पे अपडेटेड बोर्ड भी दिखा रहा हूँ, बोर्ड अपडेट होने के बाद क्या वैल्यू हो रही है, ठीक है। तो लेट्स से मैं प्लेयर 1 हूँ, मैंने लगा दिया 3 पर, मैं 3 डाला, एंटर किया, 3 पे मेरा 0 लग गया। मान लो तुम प्लेयर 2 हो, किस पे लगाओगे बताओ। 5 डाला, एंटर किया, 5 पे कार्ड लग गया, ठीक है। मैं मैं लेट्स से 9 पे लगा लेता हूँ, अब लगाया 0 आ गया मेरा 9 पे, बताओ 6 पे लगा दिया, नहीं 6 पे लगा दिया, ठीक है। अब लेट्स से मैं 4 पे लगा दूंगा, 4 पे 0 आ गया, है ना। बारी बारी एक पे लगा दिया, ठीक है। मैं लेट्स से अपना लगा लेता हूँ 7 पे, और ये टाई हो जाएगा। 7 पे क्यों, 8 पे लगाऊंगा टाई करने के लिए। 2 पे 2 पे 7 पे कहीं भी लगाओगे तो टाई हो जाएगा ना। सर 5 पे लगाओ, 5 पे लगा लेवल लगाओ, क्यों क्या लगा, लगा ही और इस पे लेवल बना गया 2 से, और तो गायब हो गई। बारी गायब हो गई, इसकी बारी गायब हो गई। हाँ तो तो आओ देखो, 1 मिनट रुको सर, ठीक है, करते हैं सब जुगाड़। ठीक है। प्लेयर 1 के हैं, वो दे इनको लगाया, ये ऊपर करेंगे एक बार, करेगा एक बार उसे 2 मतलब 2 यार दिस का बोर्ड इस पर करेंगे, काटी हटता है ना, वो फिर मतलब बड़ा बोर्ड इसमें लिख दे अपनी मर्जी, बोर्ड लिख दे, बोर्ड जरूरी ना है। हाँ, बोर्ड तो बस मैंने वेरिएबल का नाम लिखा हुआ है, वो कुछ भी लिख सकते हो। चल एक्स नहीं आता, एक्स नहीं आ रहा, अभी देख सकते हैं क्यों नहीं आ रहा। जबकि मैंने को अपडेट किया देसी कार्ड तो ठीक है, ये चीज हो गया, ठीक है। तो ये हो गया और ये सब 3 ले लो, इस यार ठीक है। अरे ये रही, अच्छा तो फिर रीस्टार्ट कर लो। अरे मैं हटाया तो ऊपर ऊपर ना नीचे मैंने तो बोली हुई वाला कर लो। एक भी हो गई यार, कितना लग गया क्यों होता है इतना लगा देता है। अरे मैंने लूना हो गया था तो लाइन भी ना दिखाई तो लूना होता है फिर इसको लगा मैंने लगा ऊपर ना हटाने के बाद मैं नीचे गई थी बोला हो जाएगा फिर मैंने ऊपर देख लिया मैंने बोल ना अब भी सीधा लाइन भी ना होगी ना क्या करना चाहिए। पिछली कॉलम ना है ये कॉलम ये देख ले कौन सी है कौन सी नॉर्मल आ रहे हैं 1 2 3
उसमें देख एक बार। देख उसमें देख ये कर ले ठीक है वो जो करा था बनाएगा इसकी सीट है फोल्डर वेब कम क्यों है ये चलता है। तेरे लिखने की मन कर है बस नहीं नहीं सही लग गया। जो लग ले तू कर ले जो देख देख वो एक कैलकुलेटर भी कर लेते हैं मेरे काम में तो कैलकुलेटर करना कर सकते दे रहा ठीक है दे रहा क्या बना है कैलकुलेटर कितने दे रहा कैलकुलेटर और सही है। अरे दूध सही है लग जाता है ठीक है तो भाई मजा भी आता है ये तो कौन है लाइन क्यों हटा दी आगे की तो कोई सिम लगा ले डबल लगा ले सिंगल लगा ले एक तो कोई अंतर ना ठीक है तो कोई बोरिंग था ये गेम इन जो कुछ किसमें है ये जो सही था कौन सा ये सरला और ये स्किन गोस्ट ऑफ सुशी हाँ बढ़िया खेल रहा हूँ नहीं उसमें बड़ा खेल रहा हूँ बीजे बाहर को भी बना रखे हैं मतलब कि लाल मारो बीजे में ना खेलता है गेम खेल रहा है पीसी में नहीं पीसी पीसी सेटअप करवा ले ना ना ये लैपटॉप सेम ही है लो के लिए रहोगी नीचा है सेम वेरिएंट है सेम करता है। लाइट ना हो इसमें इतने करता बोले सडे 2400 लागे थे लाइट की अरे वो पावर पूछ लाइट ना हाँ 50,000 का भी है सेम लैपटॉप दे रहा है 50 वाला ना मेरा ना इसका ये कुछ है यो 12 जनरेशन यो ना प्रिंस तो दिमाग से हुआ 68 हां लिया ना वो जानू का इतने पैसे ना है मेरे तो ये लाइट आ गई तो पूछ मैं प्रोसेसर पे घंटा नहीं था क्या करूंगा ये प्रोसेसर वो बना है रॉक पेपर सीजर रॉक पेपर सीजर स्टोन पेपर वो बनाते हैं सर फिर सिंबल कहाँ से आएंगे सिंबल क्यों लिख लेंगे ना स्टोन पेपर सीजर वैसे कैसे लिखोगे सिंबल चाहिए सिंबल नहीं हम्म आ जाएंगे सिंबल इमोजी कॉपी कर लेंगे इमोजी आ जाएंगे इमोजी कॉपी कर लेंगे हाँ अब इमोजी कंसोल में प्रिंट होंगे नहीं होंगे वो उसका आइडिया नहीं है लेकिन मेरा होता किसी इमोजी करेगा रहने दे अरे अरे मेरे भी कर लो सुशांत ने चलाए थे गड़े डाल देती इमोजी विंडोज डॉट से आते हैं हाँ करें स्टोन पेपर सीजर करते हैं ठीक फिर थोड़ी कॉपी मूवी काम करते हैं एक नई फाइल क्रिएट कर लेते हैं आ गए सर वो है ओके हाँ आ रहे हैं हम्म सीधा आया अरे पेपर पे दिखाई इतना नहीं कंसोल पे आ रहे हैं आ रहे हैं सर मतलब प्रिंट हो रहे हैं आ ये रही ना नहीं नहीं इसमें तो लिखे आ रहे हैं तो प्रिंट किधर डाल के देखो कि प्रिंट हो रहे हैं नीचे की नहीं इसमें डाले इसको प्रिंट किधर डाल दो इसका होना है मेरा बच रहा है 20 भी हो जाने चाहिए और वो लगेंगे कोड्स प्रिंट हो रहे हैं तो फिर मुझे यूज कर पाएंगे ना रहेंगे सर हम 3-4 वे लगा देंगे तीनों इसमें तीनों वो इससे फर्क नहीं पड़ता बड़ी होती है कंट्रोलर्स
कुछ हो गया। वक्त से पहले करो। हाँ ठीक है। तो देखो सबसे पहले अपनी चॉइसेस डिफाइन कर देते हैं, ठीक है। ये है सो क्या भाई? कंट्रोल ये कुछ ना तो ये गैप किया। ठीक है, मैंने चॉइसेस करके वेरिएबल डिफाइन किया। ये इधर वाले लिख के रखा है, इसके आगे 11 लिखा है। अरे इन बारों के लिए ये करके आ जाना। ठीक है, हमने चॉइस डिफाइन किया। अब इसके अंदर अपनी चॉइसेस दे दूंगा, जो जो सी चॉइसेस मेरे को अलाउ करनी है। तो स्टोन पेपर एंड सीजर, ठीक है, स्टोन पेपर एंड सीजर। तो इमोजी स्टोन समय कर तो इस बना के मेरा वाला थोड़ा सा लैग कर रहा है। मैं एक काम करता हूँ, ब्रेव से निकाल लूंगा मैं मुझे अपने वाले, ठीक है। चीजें हटा दो, डिलीट कर दो साइड में जो मैंने निकाल दी। नहीं कुछ भी नहीं चल रहा भाई, सिर्फ कोड एडिटर हो वही चल रहा है। चल तो इसके अंदर भी डबल कोड लगाने पड़ेंगे। हाँ लगाने पड़ेंगे। ठीक हो गए। अडर ऊपर वेगन ऊपर ऊपर हाँ भाई ये फिंगर ग्लोव है। ठीक है, सीजर के लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है। पेपर सर्वर है ऊपर। ये स्टोन के लिए, ये स्टोन के लिए यूज कर सकते हैं। सर पेपर ऊपर है, ये पेपर ही के लिए यूज कर लेंगे। इसी साइड वाला रहा ना। ये वाला कर लेंगे। ये मत तो रे तू ये मत कुत्ते जाने वाला आगे थोड़ा मस्ती होगा थोड़ा आता है सोचना है इस साइड में करके देख भाई, सर्च कर ले फिर डाल दे। ठीक है, इस तरीके से मैंने स्टोन पेपर सीजर डिफाइन कर दिए, ठीक है। सर्च की डाल कर वो का नहीं है ये फिंगर वाला सोचना है ये जिंगर है फिंगर की जगह मेरे में तो आ गई ये वाह ठीक है। ये कौन ये ऊपर दे रे टोन ये रहा सीजर देख लिया सीजर। अब हम, अच्छा तुम पहले इमोजी चूज कर लो आराम से। कर लिए सर। कर लिए, ठीक है। अब हमें रैंडम मॉड्यूल चाहिए। हम रैंडमली इन तीनों में से कुछ एक चूज करना है हमें। कंप्यूटर के अगेंस्ट खेलेंगे, हम कंप्यूटर के अगेंस्ट खेलेंगे, है ना। यस सर। तो हमें इन तीनों में से रैंडमली कुछ चूज करना है। तो हम इंपोर्ट कर लेंगे रैंडम मॉड्यूल को, ठीक है। और मैं लेट से सर किसके साथ खेलोगे, इसमें तो कंप्यूटर के साथ खेलेंगे। कंप्यूटर के साथ, अच्छा ठीक है ना, क्योंकि 2% में वैसे तो खेल नहीं पाओगे ना ऐसे। एक एक करके तुम बारी लोगे, इसमें तो एक करके बारी लेने वाला पॉइंट ही नहीं है ना। तो रैंडम डॉट चॉइस, इंपोर्ट करना पड़ेगा लेना। इसके अंदर दे दूंगा चॉइस, ठीक है। अब देखो इसके अंदर ना हम दो तरीके से इसको अप्रोच कर सकते हैं। एक तो हम सिंपली चलिए यहाँ पे कौन क्यों लिखा कंप्यूटर के लिए लिखा है मैंने कि कंप्यूटर ने क्या कंप्यूटर खेलेगा। हाँ, तो इसमें ना कंप्यूटर अपने आप चॉइस करेगा, रैंडम चूज रैंडमली चूज कर लेगा इसमें से, चॉइस में से। हाँ इन तीनों में से कोई भी रैंडमली चूज कर लेगा। ठीक। अच्छा आपने वो बना दी लिस्ट। हाँ मैंने तो नॉर्मल डाल दिया लिस्ट में। चेंज कर लेना उसे, कोई इशू नहीं है। मैं कह रहा था इसको ना हम दो तरीके से अप्रोच कर सकते हैं। या तो मैं कंप्यूटर ने क्या चूज किया और तुमने क्या चूज किया दोनों प्रिंट करवा दूं, तो अपने आप डिसाइड कर लो कि कौन जीता कौन हारा। या फिर हम लॉजिक लिखें कि कोड ही में बता दे कि कौन जीता कौन हारा। हाँ सर ये लॉजिक लिखना है, ठीक है। तो इतना करने के बाद सबसे पहले तो मेरे को चाहिएगा यहाँ पे ना वाइल लगा देता हूँ ताकि हम बार बार खेल सकें।
I will put y2. ठीक है, हमने पहले कंप्यूटर से चूज करवा लिया, अब यूजर से चूज करा लूंगा। सर चॉइस कोई वो भी है क्या? क्या मतलब जब ने चूज लिखा रैंडम डॉट चॉइस? चॉइस, ये चॉइस कुछ फंक्शन वगैरह भी है? हाँ, चॉइस एक फंक्शन होता है ना कि लिस्ट वगैरह में से अगर हमें चूज करना होता है रैंडमली। तो मैं तो बनाई चॉइस कर रहा था इसमें। नहीं, उसको तभी मैंने चॉइसेस किया था ऊपर। अच्छा, हाँ अगर हम ऊपर चॉइस बना देंगे तो फिर वो चॉइसेस बोल नहीं चलेगा। हाँ, अगर तुम ऊपर भी चॉइस बना दोगे, यहाँ भी चॉइस लिख दोगे तो फिर दिक्कत आएगी। ठीक। जैसे तुम्हें अलग अलग नाम लिखने हैं। अब हमारा इनपुट लेंगे, हम्म यूजर इक्वल टू इनपुट, इनपुट स्ट्रिंग के अंदर लेंगे ना इनपुट सर? हाँ, स्ट्रिंग के अंदर ही इनपुट के अंदर ना ऐसे एंटर योर चॉइस। तीनों क्यों डाले सर आपने? क्या? तीन? वो मल्टीपल लाइन में लिखूंगा ना, अच्छा, वो सिंगल डालता तो एक ही लाइन में लिखने के लिए होता है ना, मल्टीपल लाइन में लिखना चाह रहा हूँ। मुझे देखा मैं वो सर तो हमें प्रिंट प्रिंट में देना पड़ेगा, प्रिंट यूजर। नहीं, प्रिंट यूजर क्यों, इनपुट के अंदर भी तो प्रिंट होता है। जब मैं इनपुट मांगता हूँ कुछ तो वो तो लिखाता है ना, अच्छा हाँ। है ना, वो सीधा आ जाएगा। हम्म। और फिर की स्पेलिंग यहाँ पे गलत है, मेरे को डबल एस आएगा शायद से, उनको पता भी नहीं है फिर की स्पेलिंग होती क्या है। और यहाँ पे मैं लास्ट सर हमें यूजर के अंदर भी दिखा देगा ऐसा कैसा विदाउट प्रिंट करे? हाँ हमें फिर प्रिंट यूजर लिखने की जरूरत नहीं है? नहीं, कल किया था हमने शायद ऐसा कुछ। वो हमें बोर्ड एक्चुअली हमने अलग से वेरिएबल डिफाइन किया था ना बोर्ड का, हमें उससे अपडेट करना था बोर्ड को, इसलिए हमने वैसे किया था। अच्छा ऐसे भी होता है? हाँ, ऐसे भी हो जाता है, इनपुट के अंदर जो भी लिखा होता है ना वो भी प्रिंट होता ही है। हाँ समझ गया। समझ गया ना? हाँ समझ गया, आपने इनपुट वाला लिखा तो हाँ ठीक है सर। कल भी हमने इनपुट में एंटर योर चॉइस लिखा था तो एंटर योर चॉइस आता था ना, अब समझ गया मैं इनपुट का मतलब। वो प्लेयर 1 और प्लेयर 2 वाला था। हाँ। ठीक है, इमोजी यहाँ पे कॉपी करने पड़ेंगे? हाँ, तो मतलब विंडोज डॉट से लिख सकते हो। अब इसके अंदर लॉजिक देना है। ठीक है, चलेंगे कर यो इतने भी करेगा, इतने लाइन वाइज देने पड़ेंगे? जैसे मर्जी दे दो, ये अपने आप समझ जाएंगे ना। 1 2 3 दे रहा हूँ। वो याद रखना कि मैं ना यूजर से 1 2 3 में लूंगा, ऐसे इमोजी डलवा रहा। ठीक है ना, नहीं वो समझ गया सर। समझ गया ना? कंप्यूटर इक्वल टू और कंप्यूटर चूज किया हैंड। ठीक है, ये तीन डाले तो हमारे लिए वाला आखिरी की रैंडम रैंडम कौन हुआ रैंडम चॉइस। तो करने वाले ने रैंडम तो चॉइस, ये चॉइस एक वेरिएबल है, अगर इसमें नाम से करीब से ही होगा। अरे पाओ हम क्यों ना करा था नीचे जाओगे ये रेफरेंस ये पेपर है सीजन में आज जब ये तो समझ गया ना इंतजार है। ये सारे
ये यूज कर रहा है। मैं यूज ही ना करता लैपटॉप तो पहले कौन सा करता होगा? कुछ भी ये मुझे यूज कर रहा है, रिसेंटली यूज करवाई नहीं करे हमने। वो डिस्कॉर्ड वगैरह चलाते हैं। आजकल तेरा भाई स्नैप पे पूरा पीने का हो रहा है। नेट यूज तो करना जल्दी से आ गया तेरे पहले तेरे इन अपने आप दिखा दिया तो इसको था ये तेरे ये अपने आप दिखा दिया। कंट्रोल के साथ आगे बढ़ते जाओ। ला 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 ला। इफ कंप्यूटर तो सर हमें एरर कंडीशन देनी पड़ेगी। हाँ, इसका मतलब बेटर तरीके हो सकते हैं और वो थोड़े कॉम्प्लिकेट हो जाएंगे। क्या सर? इसके ना बेटर तरीके हो सकते हैं, वो थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगे। जैसे हम ये करेंगे तो ज़्यादा लंबा कोड नहीं देगा। जैसे हमने कंप्यूटर को दिया पहले उससे क्या कहते हैं रो पेपर से, तो हमें इसमें लिखना पड़ेगा अगर रोक हो तो विन, सीजर हो तो विन और रोक हो तो लॉस। अगर सेम है तो आए तीनों चीज प्रिंट करनी पड़ेगी। तो हाँ अब आपने एलिस भी कर दिया, एलिस करो। एक बार एलिफ करूंगा एलिस क्यों करोगे? के लिए। एलिस कर दोगे ना? नहीं, एल से तो इनवाइट चल जाऊंगा ना, मान लो यूजर ने डाली छोड़ दिया, हाँ ठीक है ना। सर फिर ऐसे तो बहुत लंबा कोड हो जाएगा। कॉपी पेस्ट होगा उसके बाद, तो एक बार जो लिखना है। वो तो बात है फिर भी। नहीं मतलब इसका देखो बेटर तरीका है, बट वो दूसरा तरीका ना उसमें लिस्ट के अंदर लिस्ट बना के वैसे करना पड़ेगा, थोड़ा सा कम मुश्किल हो जाता है, इसलिए वही बताने का। लेकिन बताना वो भी बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं। इसमें कोई दिक्कत नहीं कोई दिक्कत आएगी? कोई दिक्कत नहीं आ रही। फिर AI काम कर रहा है, AI दिखा रहे हो। AI को बंद करते हैं। एक वो ही डाला जब तो समझ में आ गई। अब तेरा AI हो गया ये कर बस ये रखा हुआ तब हाँ यार मुझे अरे जाते हैं तो प्रिंट कर ये वाला गया ना वो लिखने नाम वो कर रहा था वो पीछे फिर वो मैं जैसे कहूँ ना मन काम समझ नहीं मत काम करे है ना था। चलो एक सही तक इतना चाहिए ठीक है वो भी चल रही है। तो एक बार दोबारा मैं अच्छे से समझा देता हूँ, ठीक है। मैंने क्या किया, एक रैंडम करके मॉड्यूल होता है वो ना रैंडमली चूज करने में हेल्प करता है, ठीक है। मैं उसको इंपोर्ट किया, उसके बाद मैंने बता दिया कि कंप्यूटर ना इनमें से चूज कर सकता है, ठीक है। अगर कंप्यूटर मतलब इनमें से चूज करना है, अब मैं ना बार बार मतलब वाइल ट्रू किया कि इनफाइनाइटली बार बार गेम खेलते रह गए, है ना। सो कंप्यूटर का नाम मैंने एक वेरिएबल बनाया और रैंडम डॉट चॉइस किया। रैंडम डॉट चॉइस क्या करता है कि मैंने जैसे चॉइस दिया ना इसके अंदर, मतलब इन तीनों में से रैंडमली कोई भी एक चूज कर लेगा, ठीक है। मैंने यूजर का इनपुट ले लिया कि यूजर क्या चूज कर रहा है इनमें से, और उसके बाद मैं सिर्फ कंडीशन बना रहा हूँ और कंप्यूटर ने हार्ड पेपर चूज किया है, ठीक है। और यूजर ने टू मतलब सीजर चूज किया, तो यूजर जीत गया। और कंप्यूटर ने पेपर चूज किया, यूजर ने रॉक चूज किया, तो यूजर हार गया। दोनों ने सेम चूज किया तो टाई हो गया और ना इनवैलिड चॉइस हो गई, ठीक है। और ये मेरे को हर एक के लिए बनाना पड़ेगा बस, तो लंबा हो जाएगा, बट इन द एंड वर्क सही से करेगा, ठीक है। अभी एक का बना है जब ये एक का बना है, तीनों के लिए बनाना पड़ेगा। अब बाकी हो गया बनाने के तो सिंपल है। बाकी तो सर ये पूरा सेम ही तो बनेगा क्या? कॉपी पेस्ट ही होगा हाँ सेम ही बनेगा, कॉपी पेस्ट होगा सिंपली। मैं यहाँ पे इसको दोबारा पेस्ट कर दूंगा, ठीक सर है। आपने दो प्रिंट क्यों लिखी है? क्या? दो प्रिंट क्यों डाले हैं? पहले मैं कंप्यूटर में भी दिखा रहा हूँ ना कंप्यूटर ने क्या चूज किया था। अच्छा वो भी दिखा। वो भी दिखा रहा हूँ ना कंप्यूटर ने क्या चूज किया था। मैं इसको सिंपली इतने बार लिखने की जगह तो हाँ तुम एक तरीका कर सकते हो, यहाँ से हटा के ऊपर डाल दो। यहाँ पर डाल दूंगा एक बार बस। फिर अब मैं यहाँ से बार बार हटा सकता हूँ, इसको बार बार नहीं चाहिए मुझे। हाँ थोड़ा छोटा हो गया कोड, ठीक कह रहे हो।
एक मिनट और छोटा कर सकते हैं हम इस कोड को। इसको मैं यहाँ से भी हटा के सीधा यहाँ पे डाल देता हूँ, प्रिंट यहाँ पे डाल दूंगा, है ना। अब सिर्फ U1 और U lost क्लास में प्रिंट होगा। इसी बात साइकिल का चार्जर रखो, लगा हुआ फिर सी टाइप होगा। सी टाइप में होना। ठीक है, इस तरीके से हमने ये कर लिया। अब ये हमारा ज़्यादा छोटा हो गया, ये बटन है, इसको कॉपी कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे कर दूंगा पेस्ट। मैंने कितना कॉपी कर लिया, आई अभी तक कॉपी कर आई है ना, टाइप में लिख दूंगा TIE। फिर सर्कल लगा ठीक है। ठीक है, इस बार दूसरी चॉइस देते हैं सीजर की। अब कंप्यूटर ने सीजर चूज किया है तो अरे कुछ ना वो होता वो अलग सिस्टम। ठीक है। अब अगर कंप्यूटर ने सीजर चूज किया तो सीजर चूज करने पे अगर यूजर ने 2 किया, 2 पे गया हमारा सीजर, तो ये टाई हो जाएगा। सर थोड़ा ना वन किस पे होएगा वो, सीजर के सामने रॉक से 1 होगा तो 3 से 1 होगा, 3 से 1 होगा। ठीक है, सीजर के सामने पेपर से लूज करेगा, 1 से लूज करेगा और 2 से टाई हो जाएगा। मैं नंबर चेंज कर दिए बस, है ना, पूरा पूरा चेंज कर दीजिएगा, नंबर चेंज कर दिए। इसके बाद दोबारा एक बार यहाँ पे पेस्ट कर दिया। जब हमने ये 1 2 लिखे हैं, ये जो इसके अंदर से लिखे हैं ना 1 2, हाँ नहीं चॉइस के अंदर से नहीं, जो हमने यूजर में 1 2 दिया है इनपुट में, ये 1 2 अपने आप समझ जाए कौन सा वाला है। लेकिन सर मैंने लिस्ट में अलग लिखा हुआ, वहाँ पे अलग लिखा हुआ है। नहीं डजंट मैटर ना, हम ऐसे ले रहे हैं। देखो तो मैंने रोक सीजर पेपर ऐसे लिखा हुआ है, तुम पेपर सीजर रोक लिखा हुआ है। यहाँ पे जो तुमने 1 2 3 दिया, ये सिर्फ यूजर के लिए है। अच्छा ठीक है सर। कंप्यूटर तो सीधा सीधा मैं जो भी उसने सिंबल चूज किया वही सिंबल ही चेक कर रहा हूँ, नीचे देख रहे हो। ये सर ठीक है सर, समझे ना, कंप्यूटर ने जो सिंबल चूज किया मैं वही चेक कर रहा हूँ। यूजर के लिए मैं सिर्फ 1 2 3 चेक कर रहा हूँ, तो जो तुम यहाँ पे लिखोगे उसके हिसाब से 1 2 3 देना है, ऊपर से डजंट मैटर। ऐसे 2 ठीक है, ये होगा ये लिखना है इसमें, चलो करना है प्रिंट ये इधर क्यों आ रहा है, ये जो सब करना है सीजर वैल्यूएशन यू यहाँ पे लॉक हो जाएगा। लॉक के थोड़ा चेंजेस कर लेना इसमें थोड़े से। ये होगा तो बनना ये 1 2 3 में आया है जब ये 1 2 सारे 3 आया। ये 2 होंगे तो ये तीसरा टाई होगा, ये 2 बैठा होंगे यूजर पे। ये तो वो है 1 2 3, अगर तीसरा दूसरा जिस तरह वो है। तुम दोनों बात सेम कह रहे, प्रिंट मत बना लिखना पड़ेगा। लिखना क्यों है, एक बार लिखना फिर कॉपी पेस्ट मार देंगे और नंबर चेंज करने हैं। हाँ बस तेरे वही तो बात है, वही तो बात है, नंबर समझना आ रही है लेकिन नंबर तेरा आगे है। हाँ लिख अभी तुमने सुनिए देख और इस इसलिए बता वो 3 डालना। ये भी देख लिए हमारा। अब लास्ट में ना वो देख लो कि लॉक है जीत गए उस हिसाब से 3 पे टाई होगा। हाँ तो जब भी तो यू बोल लिखा है हमारा 3 पे टाई हो गया, देखना हमारा 2 पे 1 पे लॉस। एंगे में हाँ मेरा हमारा पेपर सीजर है, सब पेपर सीजर के हैं ना बे। मेरा तो यो है रो पेपर सीजर, हाँ मेरा है पेपर सीजर रो तो पेपर सीजर है लेकिन किस कुछ ना कितने बड़े रे मन की दे रही है मेरा तो सही जल्दी चाहिए तो टेक हुआ है। ठीक है, मैंने कर दिया सेट। जैसे तो बोल रहा है 1 2 3 यार। ठीक है, इसको ना कॉपी कर लो। मैं जरा तुम्हारी क्लास आज यहीं तक रखते हैं। कोड को ना मैं लैपटॉप यहीं पे छोड़ सकते हैं। समझ आया तुम्हें क्या है ना, उसकी वजह से देख लेना लैपटॉप की नीड है। ठीक है, हाँ तुम्हें तो समझ आई गया। ठीक है, तो मैं क्लास यहीं बैंड कर रहा हूँ तुम लोगों की। ठीक है, चलो ओके, थैंक यू गाइस।